Good morning, students. How are you? I hope all of you will be very fine. I am Kalpesh Bhargav, your math teacher from Vatsalya Convent Higher Secondary School, Bareilly. Students, today we are starting remaining questions of our exercise 1.1. आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया था वो कुछ लोगों ने किया है और कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक करके नहीं दिखाया। तो ऑलरेडी मैं आपसे बोल चुका हूँ कि आपको जो असाइनमेंट करना है वो आपको एक असाइनमेंट बुक अलग बनानी है, कॉपी बना लेना, और जिसमें हम रोज जो असाइनमेंट्स आप ग्रुप पे डालेंगे, है ना, जो जैसे कल मिले थे आपको, वैसे ही असाइनमेंट आपको रोज क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में आपको मिलेंगे। उन असाइनमेंट्स को आपको करना है और व्हाट्सएप ग्रुप पर पर्सनली जैसे मुझे आप डाल सकते हैं चेक करवाने के लिए, और उस पर मैं आपको अपना रिमार्क दूंगा। तो आज हम जो क्वेश्चंस रह गए थे, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 तक हमारा कंप्लीट हो गया था, फिल इन द ब्लैंक्स तक। चेक द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर और नॉट। तो इनमें से मैं आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इट मींस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 2/3, है ना, 2/3 ऐसा रैशनल नंबर, तो 2/3 के इक्वल में क्या मैं यहाँ पर 4/6 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 2 4 होता है, 2 3 6 होता है, तो ये भी 2/3 बन गया। इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है ना, इक्वल बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन चेक करते हैं, फर्स्ट वाला हमको दिया गया है 3/5, है ना, एंड 12/14। अब देखिए आप, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो किससे करूंगा? 2 से करूंगा, 2 6 जा 2 7 जा। अब क्या यहाँ पे कोई डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इट मीन्स हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 3/4 इज नॉट इक्वल टू 12/14, है ना, है ना। these are not equivalent रैशनल नंबर, ठीक है, इतना लिख देना, आपका आंसर है, ठीक है ना। आपने करके देखिए, ट्राई करके, ये हम इसको काट रहे हैं तो ये नहीं करेगा, ठीक है ना, ये डिवाइड ही नहीं होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको 3/2 डिवाइडेड बाई 6/4, 3/2 जो है और 6/4 ये दोनों हैं क्या? नहीं है, बिल्कुल मुझे तो लग रहे हैं, क्योंकि यदि मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3/2 आ रहा है क्या? यस। यहाँ पे लिख देंगे गिवन नंबर कौन कौन से हैं, 3/2 एंड 6/4, ठीक है ना, एंड 6/4 आर इक्विवेलेंट, है ना, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। तो आपको अब हम लोगों को यहां पर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि मैंने आपको घर के लिए असाइनमेंट में दिया है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है मेरा, यहां पर हम देखते हैं कि राइट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फॉर 5/8, है ना, 5/8 के लिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना है विद द फॉलोइंग डिनोमिनेटर्स, है ना, ये डिनोमिनेटर्स दिए गए अपने को, नंबर क्या लिखना है? 5/8 के इक्विवेलेंट नंबर लिखना है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपने को सिर्फ न्यूमरेटर तो दिए नहीं गए, सिर्फ दिया क्या गया? डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट वाला जो डिनोमिनेटर है वो क्या दिया गया हमको? 60। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फॉर 5/8 विद द फॉलोइंग डिनोमिनेटर्स। अपने को डिनोमिनेटर्स दिए गए हैं और अपने को क्या निकालना है यहाँ पर अपने को इनके न्यूमरेटर निकालना है और ये बताना है कि वो जो नंबर आ रहा है अपना, है ना, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, वो 5/8 के इक्विवेलेंट नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कितना दिया है? 16 दिया फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू कितना मान लिया हमने?
n मान लिया है ना, इसको कैपिटल D मान लो, ठीक है, कैपिटल D इज इक्वल टू 16। अब हमें पता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है 16 इज इक्वल टू, हमको कितना इक्विवेलेंट नंबर लाना है 5/8 की इक्विवेलेंट नंबर। हम क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाइड n इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 5। यहाँ पर कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू, अभी इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइडर पहुंच जाएगा तो 16 मल्टीप्लाइड 5 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, n इज इक्वल टू 2 इंटू 5, इट मीन्स n इज इक्वल टू, मेरा नंबर क्या जाएगा 10, है ना। तो हैंस नंबर क्या था अपने पास न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इट मीन्स क्या है नंबर हो जाएगा हमारे पास 10/16, है ना। 10/16 को हम क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5/8, है ना, इज इक्विवेलेंट ऑफ 5/8, है ना। वैलेंट ऑफ 5/8, ओके, इसके इक्विवेलेंट आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूँ, तो जितने में भी डिनोमिनेटर मुझे दिए गए हैं, है ना, उन सब की बात कर रहा हूँ। तो डिनोमिनेटर क्या डायरेक्ट गैस करके भी कर सकता हूँ मैं, और ऐसे भी कर सकता हूँ। तो डिनोमिनेटर कितना दिया गया है गिवन, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू -8, ठीक है। अब -8 दिया गया है, इट मींस मुझे जो नंबर चाहिए, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर जो नंबर है वो कितना है मेरा n, ठीक है ना, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू n, तो n डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू कितना लाना है मुझे 5/8 लाना है। n कितना है पता नहीं है ना, d कितना दिया गया -8 इज इक्वल टू 5/8। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आप देखिएगा, n इज इक्वल टू n इंटू 8 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 8, ठीक है। अब यहां पर जो 8 है वो किसका है माइनस का 8 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 5 8 जा 40, किसका 40 माइनस का 40 डिवाइडेड बाई 8, कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, इट मींस n इज इक्वल टू -5। तो न्यूमरेटर मेरे पास कितना आ गया 5, है ना। तो न्यूमरेटर 5 आ गया, इट मींस मैं लिख सकता हूं यहां पर देयरफॉर, है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इट मींस -5/8 -8 इज इक्विवेलेंट ऑफ 5/8, ओके। तो -5/8, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे 5 माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5/8 ही तो आएगा, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक है। एक और -128 वाला और बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। -128, डिनोमिनेटर कितना दिया है -128 एंड न्यूमरेटर इतना है, तो हम क्या करेंगे n/d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n/d इज इक्वल टू माइनस, अपने को लाना है कितना 5/8 के इक्विवेलेंट, है ना, इक्विवेलेंट लाना है। इसलिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर n पता नहीं है, डिनोमिनेटर है -128 इज इक्वल टू 5/8, तो n मल्टीप्लाइड 8 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई -128, तो n इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड -128 डिवाइडेड बाई 8, तो कितना हो जाएगा आपका 8 से डिवाइड कर दो इसको, 8 1 जा 8, बच्चा कितना 4, 8 6 जा 14, ये हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड -16, इट मींस n इज इक्वल टू माइनस का 80, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं हेंस देयरफॉर n/d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -80 डिवाइडेड बाई -128 इज इक्विवेलेंट ऑफ 5/8, ओके।
तो इस तरीके से आपके ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये आपका 5th वाला हो गया। ठीक है, बाकी के आपको होमवर्क में करने हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं कौन से क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। गिवन क्या है अपने को, 13 क्वेश्चन है, राइट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ फॉर 3/-7। इसके इक्विवेलेंट मेरे को रैशनल नंबर लेके आना है। ठीक है ना, जहां पर मुझको अब गिवन क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि मुझे डिनोमिनेटर दिया था, न्यूमरेटर नहीं दिया था। यहाँ पर मुझको न्यूमरेटर दिया, यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं दिया गया। ठीक है, तो लेकिन मुझे पता है कि मुझे मेथड तो पता लग गई है, तो मेथड पता लग गई तो हमको 3/-7 के इक्वल मुझे लेके आना रैशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गिवन क्वेश्चन क्या है, n = 6, तो हमें पता है n/d = कितना लाना है, 3/-7। ठीक है, अब n की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू 3/-7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × d = 6 × -7, तो d = 6 × -7 डिवाइडेड बाई 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो d = कितना हो जाएगा, -14। ओके, अब d = -14 हो गया, इट मींस देयरफॉर, है ना, क्या होगा, n/d के फॉर्म में लिखेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इट मींस क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 6/-14, है ना, इज इक्विवेलेंट ऑफ 3/-7। अब इसको काट के देखो ना, 2 3 जा 6 और 2 7 जा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ जी हो रहा है, तो ये इक्विवेलेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो 6/-14। ओके, अब नेक्स्ट अपन, ये अपने पास नंबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपल है, आपको करना है। ठीक है, 312 वाला और बता दूं क्या, नहीं बता रहे, कल बताएंगे। ठीक है ना, क्योंकि सभी हम बता देंगे तो आप कब करोगे भाई, आपको भी प्रैक्टिस जरूरी ना, प्रैक्टिस के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, मेथड पता होनी चाहिए, बाकी तो सिर्फ अपन कर ही सकते हैं। एक्सप्रेस -5/6 एज अ रैशनल नंबर विथ, अब इसमें हर चीजें आ गई, न्यूमरेटर भी आ गया और डिनोमिनेटर में आ गया। तो 14 का फर्स्ट वाला है, उसमें अपने को दिया गया है न्यूमरेटर 13, n = 30 दिया गया, तो अपने को क्या निकालना है, डिनोमिनेटर। ठीक है ना, डिनोमिनेटर कितना मान लिया हमने, d, n/d = कितना लाना है, कितने नंबर के इक्विवेलेंट लाना है, अपने को लाना है इसको -5/6 के इक्वल लाना है। तो n पता है 30 है, d = -5/6, कितना हो जाएगा ये, d × -5 = 6 × 30, तो d कितना आ जाएगा, 6 × 30 डिवाइडेड बाई -5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो d कितना जाएगा, ये माइनस है नीचे, -1 बचा, तो ये हो जाएगा -36, तो ये आ गया आपका -36। इट मींस देयरफॉर क्या होगा आपका, n/d, है ना, इसके लिए n/d कितना हो जाएगा, -36 डिवाइडेड बाई, नहीं d तो निकल गया, 36 है, n कितना था 30, -36, इट मींस क्या हो जाएगा, इज इक्विवेलेंट ऑफ -5/6। ओके, -5/6। अब 44 वाला -48 वाला बता रहा हूँ, 44 वाला आप कर लेंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया क्या गया है ये देखना है आपको। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यूमरेटर वाला तो एक कर लिया, डिनोमिनेटर वाला कर लेंगे, डिनोमिनेटर -216 वाला। ठीक है, तो 216 वाला कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, -216 है अपना,
डिनोमिनेटर कितना दिया गया है, गिवन डिनोमिनेटर d इज इक्वल टू -216 और न्यूमरेटर क्या है पता नहीं है, न्यूमरेटर नहीं पता तो n मान लिया, ठीक है। तो n बाई डी इज इक्वल टू सिंस, है ना, n बाई डी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका -5/6, तो n पता नहीं है, डिनोमिनेटर -216 है और ये -5/6 है। करेंगे तो n मल्टीप्लाइड 6 आपको बहुत इजीली बता रहा हूँ, है ना, कितना हो जाएगा -5 मल्टीप्लाइड -216, माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है। तो n इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाइड -216 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 6, ये वाला 6 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड बाई जाएगा। अब इसको करते हैं तो 6 बन जा कितना होता है 6, 6 2 जा 6 3 जा 18, 18 टाइम 21 कट जाएगा तो ये 3 टाइम गया। अब बचा कितना 3, 6 6 जा 36। अब मुझे करना है क्या, इसको करना है तो माइनस ये और माइनस ये, माइनस माइनस 36, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, आई थिंक 180 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आ जाएगा न्यूमरेटर 180, एक मिनट 6 5 30, ठीक 180 आएगा। अब ये 180 आया आपका, तो आपको पता है n/d कितना हो गया 180 अपॉन में कितना है आपका -216, ठीक है। अब आप इसको यदि कितने से काटें, है ना, तो इसको अगर आप ये आपका आएगा 41, चलिए ठीक है काट के देखते हैं, 6 से काटते हैं, 6 0 जा 0 और 12 से काट के देखते हैं, है ना, 12 से काट के देखते हैं तो ये कितना होगा आपका 6 3 जा 0 का 0, 6 3 जा और ये 36, ठीक है ना। तो फिर ये आएगा 6 5 जा और 6 6, ठीक है ना। ऐसे करके ये 5/6 के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 180 डिवाइडेड बाई -216, तो ये -5/6 के फॉर्म में ही आएगा, माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो, माइनस कहीं भी लिख सकते हैं, है ना। अब माइनस तो एक के लिए आएगा ना भाई, माइनस से चाहे डिवाइड करो चाहे माइनस वाली नंबर में डिवाइड करो आएगा तो माइनस ही, इसलिए ये आपका ही आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाकी के आपको घर पे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म भैया बहुत लिख चुके हैं, है ना, ये बता दे रहा हूँ, बाकी आपको घर पे करना है, ठीक है। ये कैसे 32/20 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, मतलब लोएस्ट वैल्यू कितना इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 8 जा 32, है ना, फिर 4 5 जा 8/5, इतना ही है इसका लॉस, है ना, और इससे ज़्यादा नहीं कट रहा है। तो 8 और 5 दोनों किसी से डिवाइड हो रहे हैं, अब नहीं हो रहा है ना, अब तो डायरेक्ट 1 से ही डिवाइड हो गए। अब हम बात करते हैं -42, छोड़ो -42 को हटा दिया, हम बात कर रहे हैं 91/49, ठीक है ना, फर्स्ट वाला। अब ये है आपका फोर्थ वाला 91/49, 7 से काटेंगे 7 2 जा 7 बन जा 7 7 3 जा 21 और 7 7 जा 49। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कितना आ जाएगा, है ना, इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर लिख देना, है ना, ऐसे लिखना आंसर है ऑफ 91/49, ठीक है ना। इसको कहाँ लिखोगे नीचे, ऐसे काटा पीटी करने के बाद फिर लिख देना 13/7 इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 91/49, ऐसे करके थोड़ा अरेंज करके लिख देना, है ना, तो लगे कि हमने लिखा है ना, सर के जैसे थोड़ी ना लिख दिए।
सर तो समझा रहे हैं, है ना। स्टूडेंट्स क्या करता है, स्टूडेंट नोट्स बनाता है तो अच्छे लगने चाहिए। अब हम बात करते हैं, और किसकी बात करें, हम सब बात करते चुके हैं, है ना। अब हम बात करते हैं 2 1 6, ये भी बचे हैं अभी, तो बहुत सारे हैं 3, है ना। तो इसको करो भैया, इसको किससे करोगे, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 12 से करके देखते हैं, है ना। तो 12 बन या 12 से मत करो, 3 से कर लो, है ना। पहले छोटी डिजिट से कर लेना है। 3 बन जा 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा और फिर से 3 4 जा, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 3 1 जा, फिर ये 1 हो गया, 3 4 जा और 3 4 जा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, हमें बात करनी है, इसको फिर से काटना है ना। तो 12 6 जा 72 और 12 से काटेंगे तो 12 1 जा 12, बच्चा कितना यहाँ पे 12 2 जा, ठीक है ना। अब इसको फिर काटूंगा 6 1 जा 6 और 6 2 जा, ठीक है ना। अरे तो सीधी सी बात है, 2 1 6 का डबल कितना होगा 4 3 2, ये तो मैंने आपको बताया कि आपको अगर नहीं पता है इतना, अब आप कहेंगे सर 2 1 6 का हम टेबल कैसे पढ़ेंगे, तो बेटा ये कुछ नंबर्स ऐसे रहते हैं, जस्ट मन में कैलकुलेशंस कर लेते हैं हम कि हमें पता होना चाहिए कि ये 216 है 216 है, इसका डबल जस्ट कितना होगा, तो 200 का कितना हो जाएगा 400 और 16 का 32, इतना तो पता है ना। तो ये आप इस टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका जो वो आएगा आपका -216 डिवाइडेड बाई 432 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा, है ना, वो कितना आएगा 1/2, है ना, -1/2। -1/2 इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसे लिख देना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -216 डिवाइडेड बाई 432, ओके, ऐसे लिख लेना, आंसर नहीं। अब मेरे को आपको बताना है कि फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स और नॉट, है ना। कुछ नंबर्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, तो उनको हमको देखना है। जैसे कि हम फर्स्ट वाले ही देखते हैं 3/7, है ना, एंड 39/7 91, 3/7 एंड 39/91, चेक वेदर ईच पेयर हैज इक्वल रैशनल नंबर्स, दोनों इक्वल रैशनल नंबर्स हैं कि नहीं है, यस है, क्योंकि 3/7 तो 3/7 है। और यदि इसको भी मैं लिखूं, है ना, इक्वल में, तो 39/91, तो 13 के टेबल में आता है 13 3 जा 39 और 13 7 जा 91, तो 3/7 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस, है ना, 91, है ना। तो ये गिवन नंबर्स ऐसे काट लेना इनको, है ना, नंबर्स आर इक्वल रैशनल नंबर्स, है ना, इक्वल रैशनल, ठीक है, 3 और 7, ओके। अब 4/5 48 -16 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे हमें माइनस दिख रहा है, ठीक है ना। 4/5 = -48/16, ठीक है। 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60, 4/5 तो आ रहा है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, माइनस आ रहा है, तो बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, है ना, 4/5 इज नॉट इक्वल टू -4/5, है ना, बिकॉज नेगेटिव साइन, है ना, बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, ठीक है ना। दोनों इक्वल नहीं है। अरे मैं आपसे कहूँ 1 और -1 इक्वल है, तो आप कहोगे है इक्वल, नहीं है भैया, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है ना, समझ गए ना। भले ही एक से दिख रहा है, लेकिन एक में माइनस लगा, एक में प्लस लगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी में, तो ये आप कर सकते हैं बाकी के। ये अगर मैं कहूँ कौन सा वाला, -4/9 और 20/-45, ये इक्वल है कि नहीं है, तो ये आप देखिए, -4/9
इज इक्वल टू 20y माइनस 45। देखिए 25 से काटता हूँ, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 40। अब माइनस 4/9 इज इक्वल टू 4/-9। भैया ये जो माइनस ऊपर लगा चाहे नीचे लगा आएगा तो माइनस ही ना, इसलिए दिस गिवन नंबर्स आर रैशनल। ठीक है ना, रैशनल नंबर्स ओके। तो आप ये माइनस यहाँ लगा रहे थे तो यहाँ मिड में लगा दो, इसमें भी लगा दो, यहाँ मिड में लगा दो। ठीक है ना, तो अब आपको ये दोनों जुड़वा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड x, फाइंड करना है x, फाइंड x गिवन दैट, क्या दिया है, गिवन दैट ये दिया गया है। ठीक है ना, 2/3 इज इक्वल टू x/6। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी हमें कोई दो चीज इक्वल में दिए हैं, दो रैशनल नंबर, तो हम क्या करते हैं, उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना मतलब 3 का इधर और 2 का इधर, है ना, ये दोनों डिजिट का और इन दोनों डिजिट का। तो ऐसे नहीं करना है ना, नहीं तो आप एरो बना के जाओ एग्जाम में, x/6। तो 3 का x में करूंगा तो x मल्टीप्लाइड 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 6। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड 6। जो कुछ x के मल्टीप्लाई में वो कहाँ पहुंच जाएगा, ये रूल्स होते हैं, है ना। जैसे इस तरफ प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाता है बेटा, है ना, ये आपने 6th क्लास में बेसिक चीजें पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर ये x है, अगर ये 3 इसके मल्टीप्लाई में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेना इसका, फिर बाकी के नहीं, बाकी के चलिए ठीक है, बता दो 28/x। ठीक है, यहाँ पे x नीचे दिया गया है, मैं क्या करूंगा, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका -7 मल्टीप्लाइड x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 28। तो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 28 डिवाइडेड बाई -7, 7 4 जा 28। x इज इक्वल टू 20 अपॉन -1, है ना। और ये -1 होगा मतलब इट मीन्स ये जो है 1 का डिवाइड करूंगा 20/20 आएगा, लेकिन सिंबल किसका आएगा, माइनस का आएगा। ओके, ये बात ध्यान रखना। तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब इसके जो असाइनमेंट्स हैं वो असाइनमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और इसके बाद आपको घर पर उन असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस करनी है। सो हियर टुडे 1.1 इज कंप्लीट। Now next 1.2 we will solve it in next video. Okay, thank you very much, have a nice day.